काशी भक्तगण हैं वह 8 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाए। 8 बजे आरती करके तुरंत रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा। उसके बाद 9 बजे रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। उसके बाद बहुत लोग आते हैं तो कोई समस्या उत्पन्न होती है। भवानी नगर के सभी रहवासियों से करबद्ध प्रार्थना है वह आकर के एक चमत्कारिक रुद्राक्ष को प्राप्त करें और धारण करें और अपनी समस्याओं से निजात पाएं। महाराज जी कटनी के वैसे तो उनके बहुत कार्य हैं, बड़ी यात्रा भारत देश की पूरे तीर्थ यात्रों की करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। आगे भविष्य में आप लोगों को त्यागी जी का कथा सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आप लोग खूब संपन्न हो, सुखी रहें, आपके बाल बच्चे परिवार सब लोग प्रसन्न रहें, ये कामना के साथ हमें महंत जी त्यागी जी विलायत कला आश्रम के महंत हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वह भी आशीर्वाद रूप में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप लोगों को आशीर्वाद दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोले हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय, उनके माता पिता की जय। यहाँ उपस्थित संतजन, हमारी माताएं, देवता तुल्य आप सब पवित्रजन, मंदिर हम लोग क्यों आते हैं इसको जानना पड़ेगा। मंदिर तो आ गए, मंदिरों का निर्माण इसलिए हुआ, आप लोगों ने गाड़ियां रखी हुई अपने घरों में, जब गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आती तो कहां जाते हैं हम लोग? सर्विस सेंटर, है ना। तो जो हमारे मंदिर हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारी चेतना के लिए सर्विस सेंटर है। वो भैया लोग भजन कर रहे थे, आप लोगों ने सुना, जब कोई भजन गाता है, जब कोई मंत्र पढ़ता है तो अंदर से कितना अच्छा लगता है। जब आरती होती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, शंख बजता है, तो आत्मा आनंदित होती है ना, मन बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों होता है? अच्छा, क्या गाली देने से प्रसन्नता किसी को मिलती है? जो गाली देता है वो भी दुखी होता है और जिसको गाली मिलती है वो भी। और आरती पूजा हो रही भगवान की और खुश हो रहे होते हैं हम लोग, कितनी बढ़िया बात है। तो मंदिर आने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य है कि हमारे अंदर के जो भी विकार हैं वो दूर होते हैं। अब उसके लिए करना क्या पड़ता है? सच्चे मन से, सच्ची आस्था के साथ हमें ईश्वर से जुड़ जाना पड़ता है। ईश्वर से जोड़ने के लिए कौन है? यह तो आपका पवित्र भाव है, या फिर हमारे जैसे कोई लोग आएंगे बीच में, वो आपको बताएंगे कि भाई इस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। ईश्वर प्राप्ति क्या है? ईश्वर के मूल रहस्य को समझना। ईश्वर का मूल रहस्य इतना सा है कि तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम भी मुझ जैसा बन सकते हो। पिताजी क्या चाहते हैं? बेटा, मैंने जो अनुभव लिए हैं वो अनुभव तुझे देकर के जा रहा हूं, इस अनुभव से तुझे भी अच्छे काम करने हैं। और जब बेटा अपने माता पिता की बात मानकर काम करता है, माता पिता उससे प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं?
चलो हम अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट दिलाते हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर है, उनको कोई हनुमान जी के रूप में देखता है, कोई शिव जी के रूप में देखता है, कोई आदि शक्ति के रूप में देखता है। सबके देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है जैसे 4 भाई हैं तो चारों भाइयों का पिता तो एक है ना, लेकिन सबके चारों के नाम अलग अलग हैं। ऐसे ही हमारे ईश्वर जो है वो एक है। लेकिन अब इसके बाद जो मूल बात आती है, अभी जैसे आज से श्रावण चालू हुआ, लोग सिर्फ श्रावण में पूजा करने आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, सिर्फ नवरात्रि में पूजा करने आते हैं, सिर्फ मंगलवार को पूजा करने आते हैं। ये दिन तो तय किए गए, लेकिन बाकी दिनों के लिए मना नहीं है। क्या आप बाकी दिन आएंगे तो शंकर जी नहीं मिलेंगे आपको? हनुमान जी कहीं बाहर जाते हैं क्या? हम लोग एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन आपके जो ये शिव शक्ति मंदिर है पारडी का, इतना बड़ा बढ़िया मंदिर है जहाँ पर सारी तरीके की सेवाएं होती हैं। महंत जी अपना तन मन धन मन वचन कर्म से एक होकर के पूरा परिवार और आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। आप लोग आते हैं तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता पहले। अपने घर जाएंगे तो पहले झाड़ू लगाना पड़ेगा। यहाँ आप आते तो बढ़िया सफाई रहती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम इस पर चिंतन करें कि हमको क्या करना पड़ेगा। रुद्राक्ष आपको मिलेगा। रुद्राक्ष वितरण के लिए महंत जी का ये प्रयास है कि हर महीने की 11 तारीख को हमारे पूरे नागपुर को लाभ मिलना चाहिए। अकेले भवानी नगर के लिए नहीं है, अकेले पालवी क्षेत्र के लिए नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि संपूर्ण मानवता को लाभ मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से महंत जी प्रयास कर रहे हैं। अभी महाराज जी ने बताया, महामुनीश्वर जी ने, कि रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रत्यक्ष प्रसाद है और तो उसमें थोड़ी दाल सब्जी को डालनी पड़ती है या नमक डालना पड़ता है, जिसकी जैसी व्यवस्थाएं होती है, तब कहीं जाकर के उसमें स्वाद आता है। ठीक है। और अगर उसको हम लोग देखेंगे, वो स्वाद तभी आएगा जब आप लोग इसको पूरे तरीके से इसका विधि विधान से पालन करेंगे, है ना। प्रसाद तो प्रसाद है, उस प्रसाद को बहुत अच्छे से इसका सम्मान रखिए। कहीं भी फेंकना नहीं, ये मिल रहा है ऐसा ना समझें कि हमको फ्री में मिल रहा है, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और आपको नहीं लग रहा हो कि हमको तो मिल गया, हमको महाराज जी ने दे दिया। पेड़ को कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, आप सबसे पहले तो ये सोचो। भाई पेड़ में एक दिन में तो नहीं आया ना फल। माँ की गोद में बच्चा बाद में आता है, पहले पेट के अंदर 9 महीने तक माँ उसको सेवा देती है, तब जाकर वो बाहर पेट के निकलता में आ गया बच्चा, उस दिन से सेवा दिख रही है। और ज्यादा सेवा जो है ना वो अंदर रहने पर होती है। क्योंकि ठीक है, सब लोग करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
मिलेगा, शांति से लीजिए। जिनको रुद्राक्ष मिलता है वो खाली होते जाए। शांति से, शांति से। एक एक व्यक्ति उठना चाहिए और बैठ जाइए आराम से, शांति से। कितने शांति से ले सकते हैं एक एक आदमी उठ करके? रास्ता रहने दीजिए, इधर से रास्ता रहने दीजिए जाने का। जय हो, जय हो, जय हो, जय। चलो हाँ, आगे बढ़ते जाओ, जिसको मिला आगे बढ़ो। एक एक व्यक्ति आओ, जिसको इच्छा है वो दक्षिणा डालेगा। जय जय हो, जय हो, जय। हाँ 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 हाँ, इनको दे दो इस तरह की। शंकराचार्य जी ने पूरा मनात लगाया था, अपना सीढ़े ने किया। महाराज ने इसे थोड़ी किए। असली नोट की आड़ में ही नकली नोट चलते हैं, मतलब असली तो है। इससे अगर नकली चल रहा है तो उससे सिद्ध हो जाता है कि असली तो है। अब असली मिल पाए नहीं मिल पाए वो उस व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है जिस व्यक्ति को मिल रहा है। उसकी परख या उसकी परख होनी चाहिए। जौहरी उसकी भाग नहीं कर सकते, परख कर सकते। क्योंकि ये आपके अभी खा ले बाबा खिला देना बाबा। अरे और खा ले थोड़ा सा मान कर दे बाबा का। अरे कौन खाएगा? एक बार इच्छा हुई, बच्चे होगी तो होगी, ये बात तो मसला है। ये बहुत कौन चतुर खाएगा? ये चतुर बहुत है। ये पहले कहाँ है आवत तो ही लाए। अब कौन खाएगा? जेके पूर्वनाथपुर में कहीं रहे की जगह नहीं मिलता था, कहीं नौकरी नहीं मिलता था, तो यही एक जगह था। पूरा नागपुर का बात होता है। शिवा ये वो पूरा जगह नाम बताओ। शिवा जिस दिन आओ उसी दिन से काम नहीं कहीं है तो अपने यहाँ काम करो। बोला था आपका रोजी शुरू हो जाए। हाँ या काम का आकार करो रहा पहले। हाँ। यहाँ महाराज जी पूरे नागपुर में ना चावल के दाने दिए।
एक इनको भी लगा लो मुझे हल्दी लगा के बड़ा नहीं तो जैसे अभी गुरु जी के साथ में अभी आप भी गुरु हो, शिष्य की जगह चरणों में है। सब रखा है यहाँ। दादू दादू ए भैया इधर आ। चालू कर तो ना मेरा फोन कहाँ? चार्जिंग करो। चालू कर दूं? हाँ कर दो। दुर्गा साइड में हो जाओ बेटा, साइड में चल जाओ। अरे 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 हमारी माताओं की कृपा हाँ ये पूरा कोई परेशानी परेशानी बिल्कुल नहीं है ना। आपकी ऊर्जा लगी ये बना ना नया रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन का दूसरी बिल्डिंग है, एक इस साइड में एक
घाटे में तो ये करना पड़ेगा और क्या है? शुरुआत है। ये भी बड़ा ही रोड है। भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलदार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम, आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान, विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान, त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलदार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम, संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश, हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम, संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश, हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलदार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम, आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम।
संत सुजान, विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे, हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन, सदा प्रेम का आलम। संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश। हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन, सदा प्रेम का आलम। संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश। हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान। विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे, हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान। विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे, हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार।